दोस्तों नमस्कार। आप सब भारतीयों को भारत की इस अभूतपूर्व विजय के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सभी भारतीयों की तरह मैं भी बहुत प्रसन्न हूं कि हम 2-1 से ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतकर भारत वापस आ रहे हैं। देखिए, हर जीत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन ये जीत से भारतवर्ष में हम लोग ज्यादा उत्साहित इसलिए हैं कि हमारे जो टॉप दिग्गज जिनको हम बैट्समैन और बॉलर कहते हैं, उनमें से 6-7 से ज्यादा किसी न किसी कारण से इस सीरीज में नहीं खेल पाए थे। ज्यादातर इंजर्ड थे। कहाँ 1-0 से हम डाउन थे, 36 पे ऑल आउट हो रहे थे और तरह तरह का जग हसाई का कारण बन रहे थे, और आज हम 2-1 से विजेता होकर आए हैं। तो इसके लिए हम सब हर्षित हैं, होना भी चाहिए। लेकिन देखिए, मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं जानता क्रिकेट के बारे में, लेकिन मुझे ना इस जीत में एक तो वर्क एथिक्स के बारे में कुछ समझ में आया है, जो मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और दूसरी चीज जो मैं देख रहा हूं कि अति उत्साह में कई लोग कुछ ऐसी बातें भी कह रहे हैं जो मेरे ख्याल से खेल के रिजल्ट के बारे में ज्यादा नहीं कहनी चाहिए। देखिए, खेल में एक टीम हारती है, एक टीम जीतती है, तो इसमें इससे ज्यादा अर्थ निकालने ठीक नहीं है, ना ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए ना हमारे लिए। क्योंकि देखिए, कुछ नहीं पता है कि कल को यही प्लेइंग 11 हो सकता है कोई मैच हार भी जाए, तो तब इनके पुतले जलाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इस भारत ऑस्ट्रेलिया की 2-1 से जो टेस्ट सीरीज में हमने जीत हासिल की है, टेक्निकल कैसे हम इसमें जीते हैं उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ बिहेवियरल ट्रेनर, जो मुझे इसमें सीखने को मिला है वो मैं चाहता हूं मैं आपके साथ शेयर करूं। देखिए, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो मोहम्मद सिराज, जिसने इस सीरीज में 3 मैचेस में 13 विकेट्स लिए, और आप सब जानते हैं कि ये उनका पहला टेस्ट सीरीज था ऑस्ट्रेलिया में। और आप सब ये भी जानते हैं कि पिछले 7 वर्षों में ये पहले ऐसे बॉलर बने हैं जिन्होंने अपनी पहली ही सीरीज में अब्रॉड 5 विकेट एक साथ एक मैच में लिए। और हम सब ये भी जानते हैं कि मोहम्मद सिराज के साथ एक बड़ी दुर्घटना, बड़ा दुर्भाग्यवश उनके पिता की मृत्यु इसी नवंबर 2020 में हुई थी, जब ये ऑस्ट्रेलिया में टीम के साथ थे। और देखिए, ये अपने पिता की अंत्येष्टि में भी वापस नहीं आ पाए थे, लेकिन उसके बावजूद आपने जो उनकी परफॉर्मेंस देखी है, आज मोहम्मद सिराज पूरे हिंदुस्तान का लाडला बॉलर बना हुआ है। वहीं इसी टीम में हम सब लोग जानते हैं टी नटराजन, जो हिंदुस्तान से यूएई में खेलने गए थे आईपीएल, और वहां यूएई में आईपीएल के दौरान ही नवंबर में इनकी बेटी का जन्म हुआ, लेकिन ये अपनी बेटी को भी देखने नहीं जा पाए, वीडियो कॉल से ही उसको देखते रहे। और वहीं से डायरेक्ट इनको एज अ नेट बॉलर भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला, नॉट एज अ पार्ट ऑफ द टीम बट एज अ नेट बॉलर। और इन्होंने उस मौके को भी चुना और वहां पहुंचे। और आप सब जानते हैं कि टी नटराजन ने बहुत से कीर्तिमान वहां स्थापित किए। ये हिंदुस्तान के ऐसे पहले बॉलर हैं और दुनिया में ओवरऑल 17वें ऐसे बॉलर बने हैं जिन्होंने अपनी पहली ही टेस्ट सीरीज के साथ साथ अपने उसी सीजन में वनडे में भी और T20 में भी, यानी आज के समय में जो तीनों फॉर्मेट्स हैं, तीनों फॉर्मेट्स में खेलने का इनको मौका मिला है। ये ऐसे हिंदुस्तान के पहले बॉलर बने हैं। ना सिर्फ ये, जहीर खान के बाद ये दूसरे ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने अपने इस सीरीज में, इस दौरे में तीनों फॉर्मेट में एक से ज्यादा विकेटें तीनों फॉर्मेट में ली हैं। लेकिन अब आप सोच के देखिए, जो जिसको नेट बॉलर के लिए जाना था और वो अपनी बेटी के जन्म के बावजूद अपनी बेटी को देखने नहीं गया, उसको नहीं देख पाया, लेकिन नेट बॉलर के लिए भी जाने का जुनून था। क्योंकि आप सब जानते हैं वरुण चक्रवर्ती किसी कारण से चोटिल हो गए थे, जिसकी जगह पे इनको मौका मिला एज अ नेट बॉलर। तो कहाँ तो एज अ नेट बॉलर गए थे और वहां से तीनों फॉर्मेट ना सिर्फ खेल कर आए हैं बल्कि विकेट्स लेकर आए हैं। देखिए, इसमें ना, इस सीरीज में, टेस्ट सीरीज के अलावा T20 में अगर आपने नोटिस किया हो, पहले T20 में जब हमारे रविंद्र जडेजा चोटिल हो गए थे तो बैटिंग के बाद, तो उनकी जगह मौका मिला था बॉलिंग में यजुवेंद्र चहल को, जिसने 3 विकेट्स ली थी और उसके बाद पूरा T20 सीरीज में वो खेले थे। देखिए, कुछ नहीं पता, आप एक्स्ट्रा में थे उस वक्त, आप प्लेइंग 11 में थे भी नहीं, लेकिन कुछ नहीं पता है कि आपको मौका कब मिल जाए। देखिए, कई लोग जो कंप्लेन करते हैं ना, जी मेरे में टैलेंट बहुत है पर मुझे मौका नहीं मिलता, मुझे मेरे लेवल का काम नहीं मिलता। मुझे लगता है, देखिए, आपके और मेरे अधिकार क्षेत्र में ये है कि एक, हम अपनी कॉम्पिटेंस बढ़ाते रहें, दूसरा
कोई भी मौका मिले उस मौके को हाथ से जाने ना दे। जैसे मैंने बताया, टी नटराजन एज ए नेट बॉलर गए थे। वो चाहते तो कह सकते थे भाई नेट बॉलर जाके मुझे क्या फायदा है, मैं जाके अपनी बेटी को गोद में लेता हूँ और अपनी बेटी के साथ समय बिताऊंगा। तो फिर आज वो तीनों फॉर्मेट में ना खेल पाते। अच्छा, इसी सीरीज में जो हमारा हीरो है आज की तारीख में, ऋषभ पंत, आप जानते हैं कि वो अब हिंदुस्तान का पहला ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन बना है जिसने 1000 रन सबसे कम समय में पूरे किए हैं। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी 32 इनिंग्स में ये कीर्तिमान बना पाए थे। हमारे इस नौजवान खिलाड़ी ने इसको सिर्फ 27 इनिंग्स में करके दिखाया। देखिए, इस पूरे ओवरऑल जो इसका नतीजा आया है, अगर हम इसकी टेक्निकलिटीज में ना जाएं तो हम इससे क्या सीख सकते हैं। देखिए, मैंने क्या सीखा है। सबसे पहली चीज, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके बिना काम नहीं चलता। ये सीख हम सबको ध्यान रखनी चाहिए। नो वन इज इनडिस्पेंसिबल। ऐसा कोई नहीं है जो सोचे कि बस अगर मैं नहीं रहूंगा तो शायद दुनिया नहीं चलेगी या कंपनी नहीं चलेगी या ये टीम नहीं चलेगी। देखिए, हर व्यक्ति को रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि आज हिंदुस्तान में भी और ओवरऑल वर्ल्ड में भी प्रतिभा की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, लोगों में परफॉर्म करने की भूख है। तो ऐसा कोई नहीं है जिसके बिना काम नहीं चलेगा। तो इससे हम सबको, जो आज की तारीख में अच्छे परफॉर्मर्स हैं, अपने अपने एरिया में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, कामयाब हैं, बस ध्यान रखें कि हम इनडिस्पेंसिबल नहीं हैं। अहंकार में ना आए और मेहनत करना, प्रैक्टिस करना कभी ना छोड़े। नंबर 1। नंबर 2, एक्सपीरियंस को कंपनसेट किया जा सकता है हिम्मत से और कॉम्पिटेंस से। अब इस टीम में ऐसा कोई खास एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर्स नहीं थे हमारे पास, लेकिन हमारे पास हिम्मती क्रिकेटर्स थे जिन्होंने ड्रॉ करने की बजाय मैच जीतने के बारे में सोचा। देखिए, मैच का नतीजा कुछ भी आ सकता था, हम हार भी सकते थे, लेकिन बात इंटेंट की है, जो आज की युवा पीढ़ी में बहुत कूट कूट के भरा हुआ है, जिस पर हमें फख्र होना चाहिए। मैच का नतीजा अच्छा आया है, ये तो सोने पे सुहागा है। तो एक्सपीरियंस को भी कंपनसेट कर सकते हैं करेज से और कॉम्पिटेंस से। नंबर 3, लोग काम को पूजते हैं, नाम को नहीं। इस जीत के बाद आपने किसी को सुना है कि किसी ने किसी खिलाड़ी को मिस किया हो कि ओहो अगर वो होता तो मजा आ जाता? अगर कोई नहीं पूछता। अगर काम ठीक करते हो, लोग काम को पूछते हैं, काम को सलाम है, नाम को कोई नहीं पूछता है। नाम बनता है काम से, ना कि आपके नाम से काम होता है। राइट? तो ये सीख हमें लेनी बहुत जरूरी है। और इसके अलावा जो हमें एक चीज समझनी चाहिए कि आप किसी भी मुकाम पर हो, कभी कंप्लेसेंट मत होइए, सुस्त मत होइए। ये जो आज की हमारे युवा पीढ़ी के जो नए नए बल्लेबाज और बॉलर्स जो चमक रहे हैं, इनको भी सीखना चाहिए कि आज आपको लोगों ने सर पर उठाया है, लेकिन ये जो सर पर बिठाया है ये काम की वजह से उठाया है। अगर ये काम इसी तरह आप ठीक करते रहे तो आपका नाम इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन आपका नाम हो जाए और आपके काम में नखरे हो जाए, तो यही जनता है जो 1 मिनट लगाती है किसी को भूलने। तो मेरे हिसाब से जो इस सब का जो समरी में मैं कहना चाहूंगा, जो मुझे समझ में आता है, जिस पर मैं हमेशा जी रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि बाकी सब लोग भी इस पर ध्यान दें कि वर्क वर्क्स, वर्क वर्क्स। काम ही काम करता है, काम ही काम आता है। देखिए, काम से सिर्फ पैसे नहीं मिलते, काम से रिस्पेक्ट मिलती है। आप देखिए, आज हम जिसकी भी इज्जत करते हैं समाज में, उसके काम की वजह से करते हैं। आज इन युवा खिलाड़ियों को हमने अपने दिल में, दिमाग में, सिर पर जो उठाया है, इनके काम की वजह से उठाया है। इनके नाम अब हम जानने लगे हैं, इनके नाम अब मशहूर होंगे क्योंकि इन्होंने काम अच्छा किया है। तो देखिए, जब भी कभी आपको काम में और आराम में कुछ चुनना हो, देखिए, आराम व्यक्ति को इसलिए करना चाहिए ताकि वो काम ढंग से कर सके। अनफॉर्चुनेटली कई लोग आराम करने को काम समझते हैं। ओके, ऐसे ही लोगों के लिए शायद वो किसी ने शेर बनाया है कि उठो गालिब, उठो गालिब, थोड़ा आराम कर लो, रात को फिर सोना भी है। ओके, तो काम से नाम होता है, काम से इज्जत है, काम से प्रसिद्धि है, काम ही काम करता है। तो कार्य के प्रति जो निष्ठा है, जो वर्क एथिक्स है, ये मजबूत होना बड़ा जरूरी है। और किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल करने के लिए, ऊंचाई को बरकरार रखने के लिए निरंतर प्रैक्टिस
और निखार और त्याग, ये बड़ा जरूरी है। तो इस सीरीज से मैंने तो ये सीखा है और मैं चाहता हूं कि वर्क एथिक्स के प्रति जो निष्ठा इन युवा खिलाड़ियों ने दिखाई है, अपने निजी जीवन को ताक पे रखते हुए, अपने निजी संबंधों को ताक पे रखते हुए जो देश के लिए इन्होंने प्रदर्शन किया है, इसके लिए इनको मेरा सलाम है। हम जीते हैं, ये सोने पे सुहागा है। ओके, तो आपको और मुझे इससे सीख लेना चाहिए कि जब भी कोई काम मिले, काम को छोटा बड़ा ना समझें। अपने अधिकार क्षेत्र में जो आप कर सकते हैं वो ये है अपनी तैयारी, अपनी मेहनत, अपने हिस्से का त्याग। उसके बाद वो परमात्मा है। मुझे लगता है कोई भी मेहनत खराब नहीं जाती। बस ईमानदारी से, साफ नीयत से अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और मेहनत का जज्बा बरकरार रखें। धन्यवाद।